Hello students, it's fourth video of this chapter, relations and functions. Today we will discuss some more problems from this chapter. Now see the problem. So that the relation are in the set A 1 2 3 4 5, okay, and the relation is A minus B is even, is an equivalence relation. तो देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो इसमें ये है कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि इसमें सो दैट करा तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो ऑलरेडी है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें तो सिर्फ इसको प्रूव करके दिखाना है कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या किया, ए चेक किया, ए बिलोंग्स टू आर, ओके। तो आप क्या करेंगे, ए माइनस ए, क्योंकि इसी के लिए तो है ना, ए माइनस ए इज इवन होना चाहिए। तो ए माइनस ए आप करेंगे मॉड ए माइनस ए, तो ये आएगा 0, और 0 क्या है, 0 इज अ इवन नंबर, सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। यस, द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ओके। देन सिमेट्रिक के लिए आप करेंगे तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी इज इवन, ये गिवन है, ओके। अब हम इसको चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, इसमें आपने कॉमन ले लिया, तो आपका आंसर आएगा b माइनस ए। ठीक, तो ये क्या होगा, ये इवन हो गया। अब इसका मतलब हुआ b a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। आपको हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन हुआ हो, तो देख लीजिए -2 का मॉड क्या होता है, 2, ठीक है ना। मॉड फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है ना, मॉड एक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, x और माइनस एक्स, मॉड एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स हो गया। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये माइनस b माइनस एक्स जो मॉड था इसको b माइनस ए कर दिया, ठीक है। तो ये चेंज होकर इसी में से आ गया था। तो ये जो है ए बी बिलोंग्स टू आर implies that b a belongs to r, then the given relation is symmetric, okay। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। ट्रांजिटिव के लिए जब आप चेक करेंगे तो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप जब चेक करेंगे तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ओके। तो देखिए a माइनस बी इज इवन, अगर वो बिलोंग कर रहा है में, इसका मतलब a माइनस बी इवन है, इवन, एंड b माइनस सी इज इवन, ओके। तो आप देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, a माइनस बी इवन है, b माइनस सी इवन है, तो आप इसको ऐसे लिख के देख लीजिए। अगर मैं लिखूं a माइनस सी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो देखिए b भी कैंसिल हो जाएगा, और ये इवन है, ये इवन है, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए सी बिलोंग्स टू आर। यस, द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आपका कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, आप लिख दीजिए द गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो इंपॉर्टेंट चीज और है, इसमें भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए इसमें दिया गया है सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब है 1 3 5 से ही रिलेशन इसका देखना है, और 2 4 का 2 4 के साथ देखना है। तो देखिए देखते हैं 1 3 5 का रिलेशन कैसे आएगा। तो आप ये देखिए 1 3 5, तो 1 3 5 आप इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑल एलिमेंट्स इन सेट आर ऑड, सारे ऑड हैं, ठीक है। और 2 4 जो है, देखिए ऑल एलिमेंट्स इन सेट आर इवन, ठीक है। 2 4 इवन है, 1 3 5 ऑड है। तो देखिए आप ये जानते हैं बिल्कुल सिंपल, अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे, अगर आप इनका डिफरेंस लोगे
difference will be even, सिंपल। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 1-3 आप लेते हैं, 3-5 लेते हैं, या 5-1 लेते हैं, तो आपको इवन नंबर मिलेगा। 2-4 लेते हैं, 4-2 लेते हैं, तो क्या होगा, इवन ही मिलेगा। इवन का डिफरेंस इवन होता है और ऑड का डिफरेंस भी इवन आता है। तो इसलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अभी एक चीज और बच रही, देखिए इसमें एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24। मतलब वो ये कह रहा है 135 का कोई भी एलिमेंट 24 से रिलेटेड नहीं है। मतलब इसका और इसका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो रिलेटेड नहीं है, मतलब इवन नंबर नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। और देखते हैं, तो आप जब इसको करेंगे तो कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो देखिए। हो सकता है 135 और 24 ये दो है ना सेट 1-3, तो 1 आप ले सकते हैं, 1-2 ले सकते हैं, 1-4 ले सकते हैं, फिर 3-2 ले सकते हैं, 3-4 ले सकते हैं, 3 के बाद तो खत्म हो गया, तो 5 ले सकते हैं, 5-2 और 5-4। अब आप इन सब का डिफरेंस अगर देखेंगे तो आपको ये पता चल गया सारे के सारे क्या हैं, सब के सब ऑड हैं, ठीक है ना, जबकि हम क्या ढूंढ रहे थे, इवन। तो देखिए, तो ये जो आपसे कह रहा था नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24, तो देखिए किसी भी एलिमेंट से अगर आप देख रहे हैं रिलेशन तो ये ऑड आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए नो एलिमेंट ऑफ 135 is related to 24। ओके, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। अब जरा इसको देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, ये दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 1 2 3, मतलब इस तरीके। अगर मैं डायरेक्ट ये सेट बनाता हूं तो 0 से लेकर 12 तक बनेगा। देखिए मैं लिख भी देता हूँ, चलिए ये सेट एक बन गया ए, एक सेट बन गया, तो ये बन जाएगा आपका 0 1 2 3 टेस्ट 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 12 तक ये सेट बनेगा, ठीक है। अब देखिए आर क्या है, आर जो है वो ये दिया हुआ है ए बी, तो ये है a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर। तो देखिए इसके लिए अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो आप चेक करेंगे तो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, फॉर एनी एलिमेंट a बिलोंग्स टू a। ओके, तो आप देखिए वी हैव a बिलोंग्स टू r, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप देखिए जरा a जब आपने लिया तो a माइनस ए आया, तो a माइनस ए क्या होता है 0, तो 0 क्या है, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो ये बात तो चलो सही हो गई। अब आप सिमेट्रिक की बात कर लीजिए जरा। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या किया, सिमेट्रिक के लिए हमने एक नंबर लिया ए बी, एक साइड लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी जो है, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो फिर वही अभी हमने जो किया था, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो b माइनस ए ऐसे आ गया, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसको फिर हमने आगे लिखा तो ये हो गया b माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि b माइनस ए बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये सही है, यस, ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है। क्लियर, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब जरा ट्रांजिटिव के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए जब आप चेक करोगे इसको, ट्रांजिटिव के लिए जब हम चेक करेंगे तो हमने क्या किया, तो ए बी ले लीजिए एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चल रहे हैं। अब अगर ए सी बिलोंग्स टू आर करता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी आपने लेके चले इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और इसके लिए एंड
इसके लिए होगा b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अभी सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था, a माइनस सी हमने लिखा, तो a माइनस सी का मतलब क्या है, a माइनस सी को लिखा a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ऐसे लिख लिया। तो देखिए ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे मल्टीपल ऑफ 4, मान लीजिए आपने 8 ले लिया और 12 ले लिया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो मल्टीपल ऑफ 4 ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, 12 और 4 16। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसको आपने फिर आगे किया तो ये सिंपल, अब तो ये हो गया। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ए सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका आ गया। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज वो पूछ रहा है, एक मैं और बता दूं, एक ही बताया मैंने, ये दूसरा वाला आप लोग खुद ही कर लेंगे। देखिए इसमें लिखा है a इक्वल टू बी, तो देखिए ए जब रिफ्लेक्सिव करेंगे तो a इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू ए आ जाएगा, सिमेट्रिक है। a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, देन a इक्वल टू सी, सिंपल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब एक चीज इसमें जो दी गई वो मैं आपको और बता दूं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन टू ईच केस। ठीक है ना, तो देखिए, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूं निकाल के। ये देखिए, ये आपने यहां लिया तो 1 से रिलेटेड आपको केस बनाने जो 4 के मल्टीपल हों। तो देखिए, तो अगर मैं लिखता हूं द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड, देखिए तो 1 से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो सिंपल आपको ये मिलेगा। देखिए 1, 5 और 9 मिलेगा सिर्फ, क्योंकि देखिए 1 माइनस 1 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 5 4 आएगा, और 1 माइनस 9 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा 8। तो देखिए ये क्या है, ये जो है मल्टीपल हैं किसके, मल्टीपल ऑफ 4 हैं, तो इसके लिए सिर्फ ये सेट बनेगा। ठीक है, बाकी के लिए जो है सेट आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 के साथ मैं 2 ले लेता हूं तो 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 3 क्या होगा, ये कोई भी जो है 4 के मल्टीपल नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive। ओके, तो देखिए इसके लिए मैं अगर कुछ एग्जांपल्स मैं इधर ही लिख देता हूं। देखिए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, तो देखिए सपोज एक मैं ले लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू, आपने एक साइड लिया 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 3, आर जो आप रिलेशन बना रहे हैं, आर मैंने रिलेशन क्या ले लिया, सपोज मैंने ले लिया 1 2 और 2 1 ले लिया बस। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और ये इसमें नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन 1 2 और 2 1 है, इसका मतलब सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 है इसमें, 2 1 है तो 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गई बात। अब देखिए सेकंड वाला जो है मैं यहां लिख देता हूं। देखिए नीचे, देखिए सेकंड के लिए मैंने क्या किया, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग करते हैं, एक मैंने लिया, सपोज मैंने आर लिया, आर ए बी, ये रिलेशन मैं ले रहा हूं, ए इज लेस देन बी। तो देखिए ए इज लेस देन बी जब आप लेंगे, और ये किसके लिए डिफाइंड है, फॉर रियल नंबर्स आप ले लीजिए, बस हो गया। देखिए
ए इज लेस देन 1 है, तो ए इज, जब आप रिफ्लेक्सिव करेंगे तो ए इज लेस देन ए नहीं हो सकता, तो द गिवन रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर आप इसमें लेंगे जैसे 1 2, 1 2 बिलोंग करेगा आर को, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं करेगा आर को, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए 1 इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी, इस तरीके से आ गया, ठीक है। थर्ड वाले में आप देख लीजिए, थर्ड वाला अगर मैं लूं, थर्ड के लिए सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ। थर्ड ये मैंने लिखा ए, एक सेट है, एक सेट है 1 2 3, एक सेट 1 2 3 मैंने लिया, और इसके लिए रिलेशन मैंने ऐसे बनाया 1 1 2 2 3 3, मतलब अगर 1 1 2 2 3 3 आ रहे हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के बाद मैंने क्या किया, 1 2 लिख दिया और 2 1 लिख दिया, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, और 2 3 और 3 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये आप देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो इसमें 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए था, तो 1 3 इसमें नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब ये रिलेशन इस तरीके से आपका जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में ऐसे ले लेता हूं, सपोज आर, एक मैंने लिया सेट आर है ए बी, ए बी, ए बी रिलेटेड है कैसे, ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब, ओके। और किसके लिए है, रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है, रियल नंबर्स के लिए। तो यह बात आपको समझ में आ गई कि इसमें रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक इसमें नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बी ग्रेटर देन ए नहीं होगा, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। एक बार आप लोग करके देख लीजिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लास्ट, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके। तो आप क्या करिए, ए 1 2 3 इस सेट के लिए डिफाइंड है, रिलेशन इज गिवन 1 2 2 1 और 1 1, ओके। तो देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, इसमें सिर्फ 1 1 है, 2 2 2 2 एंड 3 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 है तो सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 और 1 1 है, इसलिए ट्रांजिटिव है, ठीक है। आपको मैंने सारा समझा दिया। अब आप देखिए आगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 11th क्वेश्चन है, इसमें वो क्या कहता है, 11th क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A of points in a plane given by R is equal to PQ, distance of a point P from the origin in the same as the distance of the point Q from the origin in is an equivalence relation। तो is an equivalence relation की बात हो रही है, तो सिंपल है, आप अगर चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए तो देखिए R तो आपको पता ही ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए डायरेक्ट करिए आप इसको, रिफ्लेक्सिव कोई भी क्वेश्चन करने के लिए पहले ये लाइन लिख लेनी चाहिए, ये जो रिलेशन आपको दिया गया है ना यहाँ से यहाँ तक, ये रिलेशन जो है ये लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब आप रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे मैंने किया, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं करता हूँ, सपोज मैंने ले लिया पी पॉइंट ले लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, तो आप ये देखिए इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये एक ही पॉइंट हो गया, ठीक है ना, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए चेक करिए जरा, सिमेट्रिक के लिए जब आप चेक करेंगे, सपोज पी क्यू आपने लिया, पी क्यू बिलोंग्स टू आर है, तो इसमें क्या होगा, पी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम क्यू, ये आपने लिख दिया क्यू। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, क्यू टू पी कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू पी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब यस द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं जिससे कि अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, ठीक है ना। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या किया, ट्रांजिटिव के लिए जब आप रिलेशन लिखेंगे तो इसमें लिखा है, ट्रांजिटिव के लिए आपको लिखना पड़ेगा पी क्यू आपने लिया और सपोज क्यू एस लिया आपने बिलोंग्स टू आर, तो देखिए इसको जो हम करेंगे,
इसको हम लिखेंगे द डिस्टेंस P, ठीक है ना, डिस्टेंस P के लिए, और इस तरीके से आप लिखेंगे Q। इसके बाद दूसरे वाले में क्या कह रहा है वो, द डिस्टेंस फ्रॉम Q टू S इज इक्वल, तो इसका मतलब हुआ P टू Q इक्वल है Q टू S इक्वल, इसका मतलब P टू S ये इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल PS जो है वो बिलोंग्स टू Q, ये आ गया। इसका मतलब यस द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आपको ये बात समझ में आ गई हो? मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। ये लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम P और डिस्टेंस फ्रॉम Q आर सेम, डिस्टेंस ऑफ Q एंड डिस्टेंस ऑफ S आर सेम, देन डिस्टेंस ऑफ P एंड डिस्टेंस ऑफ S आर सेम। ये बीच में लाइन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में इसमें एक चीज और दी गई है, इसको मैं आपको और बता देता हूँ। सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विद ओरिजिन एज द सेंटर। ओके, तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप समझेंगे तो इसका मतलब हुआ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P is not equal to 0 0 will be those points whose distance from the origin is the same as the distance of point P from the origin। simple, मतलब अगर आप लिख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया ये बात तो ये सेंटेंस आप लिख लीजिए, द देखिए जो मैं बोल रहा था वो मैंने लिख दिया है, ये आप नोट कर लीजिए। तो ये सिंपल सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज नॉट इक्वल टू 0 विल बी दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल हो गया, दिस सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ सर्कल विद द सेंटर एज द ओरिजिन एंड द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट। सिंपल, मतलब ये एक तरीके का लोकस बन जाएगा, ठीक है ना। ये लोकस बन जाएगा, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है और फिक्स डिस्टेंस पे आप बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये फिक्स डिस्टेंस पे जब पॉइंट आप लेंगे तो एक तरीके का लोकस हो जाएगा। इन पॉइंट्स का जो लोकस है वो एक क्या बनेगा, सर्कल, ठीक है। ओके, ऐसे ही बच्चों मेहनत करते रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।